Hello everyone, how are you all? I hope all are doing good. Today we will discuss remaining questions of exercise 7.1 of chapter coordinate geometry. So last class में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 5. आई होप आपको उनमें कोई भी डाउट नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल इजी से थे और मैंने फुल एक्सप्लेन किए थे. फिर भी अगर कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को तो कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है. और अगर आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि क्लास 10th के एक्स्ट्रा मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट भी वहाँ पे अपलोड करती हूँ तो आपको रेगुलरली वो भी मिलते रहेंगे, है ना. क्योंकि क्या है कि अगर आप कंटिन्यू अपने चैप्टर्स कर रहे हो वो तो करने ही हैं, बट उसके साथ जो मैथ्स के बेसिक्स हैं वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. चलिए आप स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. और आज की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है. सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड. हमें क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म हो रही है उसका टाइप बताना है. इफ एनी, अगर कोई भी टाइप हो रही है तभी बताएंगे, अदरवाइज कैसे बता पाएंगे जब वो कोई फॉर्म ही नहीं हो रही कोई क्वाड्रिलेटरल, राइट. चलिए द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर. कह रहा है आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उन पॉइंट से आपको बताना है कि यहाँ पर किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रही है और अगर नहीं हो रही तो वो उसका रीजन क्या है, ठीक है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट से. पार्ट फर्स्ट में पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या करेंगे हम लेट कर लेते हैं. लेट पॉइंट्स को लेट कर लो. लेट पॉइंट्स A -1 -2 B 1 0 एंड C -1 2 और D मैंने ले लिया -3 0, ठीक है. आप देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर फॉर्म होगी तो कैसे पता चलेगा, उसकी साइड्स चेक करेंगे कि उसकी साइड्स इक्वल है या अनइक्वल है. अगर उसकी सारी साइडें इक्वल हुई तो फिर वो कौन सी फॉर्मेशन होगी क्वाड्रिलेटरल की, तब या तो स्क्वायर बनेगा या रोम्बस बनेगा. अब स्क्वायर कब बनेगा, स्क्वायर बनेगा अगर उसकी 4 साइड्स इक्वल हैं प्लस उसके दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है साइड्स के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं. देखो दोबारा से कंफ्यूज मत होना, क्या कह रही हूँ मैं. अगर चारों साइडें इक्वल हैं, अगर 4 साइड्स इक्वल हैं तो या तो रोम्बस फॉर्म होगा और या क्या फॉर्म होगा, स्क्वायर. लेकिन अगर स्क्वायर फॉर्म हुआ तो क्या होगा, वहां पे चारों साइडों के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, बट रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते. और अगर साइड्स ही अनइक्वल है, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल है, दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो क्या बनेगा फिर पैरेललोग्राम. चलिए एक बार देखते हैं, जो भी फिगर आएगा देखते हैं फिर उसको क्या आता है. सो उसके लिए मुझे क्या फाइंड करनी पड़ेगी, मुझे साइड्स फाइंड करनी पड़ेगी, तभी तो मैं बता पाऊंगी ना कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो किस फॉर्म की है. तो साइड कैसे फाइंड करोगे, अगर आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, कोई भी A B C D कुछ भी लगा लो, A B C D, तो साइड कैसे, जब हम इनको मीट करेंगे मिलाएंगे, ठीक है. तो इस टाइप से, तो इसका मतलब मुझे A और B के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. वही क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी इस साइड की, लेंथ ऑफ साइड. क्या, अगर डिस्टेंस फाइंड कर ले बिटवीन A एंड B, सो हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी, और डिस्टेंस फॉर्मूला आप सबको पता है. तो ए बी जो साइड है उसको फाइंड करेंगे. क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x² माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का y1 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट. चलिए तो वैल्यूज पुट करते हैं. ये a है मेरे पास और ये b है. तो अगर आपको डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, यहाँ पे लिख लीजिए x1 y1 x2 y2, ठीक है. अगर ऐसे लिखोगे तो थोड़ा और जल्दी हो जाएगा और मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं. तो अब देखो यहाँ पे x2 माइनस x1, तो x2 है मेरे पास 1 माइनस x1 कितना है, माइनस का 1. x1 कितना है, माइनस का 1. देखो क्या था, x2 माइनस x1, तो ये मैंने x1 लिख दिया प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है माइनस के माइनस 2 और इसका क्या है स्क्वायर. तो इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस 1. तो अब देखो ये तो 1 है, माइनस माइनस कितना हो गया +1, है ना. तो 1 + 1, चलो मैं यहीं पे लिख देती हूँ 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस, तो +2 का स्क्वायर. और जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 + 1 2 एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2, 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4. तो ये आ गया मेरे पास √8 आ गया. तो ए बी जो साइड है उसकी लेंथ कितनी आ गई, √8. अब बात करते हैं BC की. BC में क्या हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2. तो क्या आ जाएगा, x2 यानी -1 माइनस के x1
का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 और y1 कितना है 0 इसका स्क्वायर। सोल्व करो भाई, -1 सो ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि टर्म चाहे नेगेटिव, जो नंबर है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, अगर हम उसका स्क्वायर फाइंड करते हैं तो वो कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव, प्लस 4, तो ये आ गया मेरे पास √8। तो ए बी भी √8 है और बी सी भी √8 है, बट हमें सारी साइडें चाहिए, तो अब हम सी डी की बात करते हैं। सी डी की वैल्यू क्या होगी, सी डी, तो डी यानी x2 -3 -x1, अब देखो -x1 कर रही हूँ, माइनस ऑलरेडी है, माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट +1 लिख रही हूँ, ठीक है। अब y2 की बात करते हैं, y2 0 -y1 यानी 2 का स्क्वायर। सोल्व करो भाई, -3 + 1 कितना आ गया, -2 का स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर। सोल्व करो, -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4 यानी √8 आ गया, तो सी डी भी 8 आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे, अब हमारे पास डी ए बची है, बाकी साइड्स तो हमने फाइंड कर ली, बट अभी भी एक साइड बाकी है, चलो इसको भी देखते हैं। डी ए, ठीक है, डी यानी x1 y1 और डी x1 y1 और ये x2 y2, इसको रब कर देते हैं यहां से, ठीक है। चलो, तो x2 आ गया मेरे पास, x2 ये नहीं है, ये x1 y1 है, ये x2 है, तो x2 है -1 माइनस के 3, तो माइनस माइनस क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया। भाई डाउट है तो आप उसको पहले लिख लेना और फिर उसको सोल्व करना, बट मैं डायरेक्ट मैंने इसलिए किया है, छोटी सी कैलकुलेशन है ना, हम 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, है ना। चलो, अब ये क्या कह रहा है, x2 -1 था, माइनस के x1, तो माइनस का ऑलरेडी है, एक माइनस मैंने लगाया था, तो माइनस माइनस +3 हो गया, प्लस y2 है -2, y1 है 0 इसका स्क्वायर, और सोल्व करेंगे तो -3 + 1 यानी 2 का स्क्वायर, -2 - 0 -2 का स्क्वायर, और जब इसको सोल्व करेंगे, स्क्वायर है भाई ये -2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, तो ये भी आ गया √8। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, ए बी √8, बी सी सी डी डी ए, सारे क्या है मेरे पास, √8 है ना, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, तो चारों साइडें इक्वल है, इट मीन्स इसकी फॉर्मेशन क्या है, ये स्क्वायर है या फिर रोम्बस है, बट कंफर्म तो नहीं है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बताइए, आंसर दो। अब हम इसके डायगोनल्स चेक करेंगे, है ना, कि डायगोनल्स इक्वल है या नहीं। अब डायगोनल्स कौन से होंगे, देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई भी फिगर है, ये एक फिगर है ए बी सी डी, तो इसके डायगोनल क्या होते हैं, ये है ना, ऑपोजिट जो वर्टेक्स है उनको मीट करेंगे, तो ए सी और बी डी, तो ये डायगोनल्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब अब मुझे ए सी और बी डी को फाइंड करना है, चलो कौन सी बड़ी बात है, वो भी फाइंड कर देंगे। तो ए सी क्या है मेरे पास, ए सी यानी ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 - x1, तो ये भी क्या आएगा, -1, चलो ऐसे कर देती हूँ, प्लस, अब y2 क्या है मेरे पास, 2 माइनस के y1, तो ये आ गया ये, ठीक है। चलो भाई सोल्व करो, -1 माइनस माइनस +1, तो -1 + 1 0 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, यानी 2 + 2 का स्क्वायर, और 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया मेरे पास √16, ए सी आ गया √16। अब मुझे क्या चाहिए, बी डी चाहिए, तो मैं यहाँ से रब कर रही हूँ इसको, समझ तो आ रहा है सबको समझ आ रहा है। चलो, तो अब हम बात करते हैं बी डी की, ए सी और बी डी, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास बी डी, तो ये x2 है, x1 y1 x2 y2, तो -3 - 1 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0 और y1 कितना है 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 - 1 यानी कि -4 का स्क्वायर, प्लस 0 - 0 ही आएगा, -4 का स्क्वायर 16 + 0, और 16 + 0 से तो कुछ नहीं होगा, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब कुछ समझ आया, देखो ए सी भी √16 है और बी डी भी √16 है, यानी डायगोनल्स भी क्या है, इक्वल। अगर सारी साइडें इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है, इट मीन्स जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी अब
here AB equals to BC equals to CD equals to DA, means all sides are equal and AC equals to BD. ये क्या है दोनों diagonal, diagonals are also equal, so this quadrilateral, quadrilateral ABCD is a square. भाई जो ABCD पॉइंट दे रहे थे उसे कोई ना कोई तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रही थी और वो क्या थी, वो एक स्क्वायर है, ठीक है, वो क्या है, स्क्वायर। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे यहाँ पर ABCD पॉइंट्स हमें गिवन है, ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है, पॉइंट्स मुझे गिवन है। क्या फाइंड करना है इनका, वही साइड्स मेजर करनी है सबसे पहले। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे कर रही हूँ, मैंने लेट कर लिया इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है। अब डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ए बी, इनमें भी वही चेक करना है हमें कि भाई साइड्स इक्वल है नहीं है, तो किस टाइप के फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले ए बी को चेक करते हैं। ए बी तो क्या है, बी x2 यानी 3 माइनस x1 कितना है, माइनस के 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस y2 कितना है 1, y1 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। भाई समझ आ रहा है सब लोगों को। तो ये आ गया 3 + 3 6 का स्क्वायर, 1 - 5 माइनस के 4, सो -4 का स्क्वायर। सोल्व करो इसको, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा मेरे पास 52, ठीक है। तो ए बी यानी एक साइड मैंने निकाली और वो क्या है, √52 आई। आप दूसरी साइड की बात करते हैं बी सी की। बी सी ये है मेरे पास, तो बी सी यानी x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2। सो x2 कितना है 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 3 - 1, 3 - 1, तो ये आएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर 9, 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 और ये आ गया √13। कितना आ गया, √13। तो भाई ये तो अनइक्वल आ रही है, बट हो सकता है कि जो तीसरी साइड हो वो किसी थर्ड और फोर्थ हो, वो इनसे मैच कर जाए, तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल हो सकती है ना। चेक कर दे क्या होता है। सो सी डी हम फाइंड करेंगे। सी डी मीन्स ये x1 y1 और वो x2 y2। सो सी डी तो ये आएगा -1 - 0 का स्क्वायर प्लस डी ये है -4 - 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1 - 0 कितना है, -1 और उसका स्क्वायर 1, क्योंकि नेगेटिव टर्म का भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। ये स्क्वायर के अंदर एक पावर है कि अगर कितना भी नेगेटिव नंबर हो वो सबको क्या बना देता है, पॉजिटिव, यानी वो फुल पॉजिटिविटी से भरा है ना। चलो -4 - 3 कितना हो गया, -7 का स्क्वायर, और -7 का स्क्वायर क्या होगा 49, यही है ना, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, -4 - 3, चलो नेक्स्ट लाइन में लिख देती हूँ, -7 का स्क्वायर 49, तो ये आ गया √50। अब क्या इनमें कुछ भी इक्वल है, ये √52 है, ये 13 आ गया √13, ये √50, तीनों ही अनइक्वल आ गई। तो आप फोर्थ निकाल लो, वो क्या आएगी, वो अगर किसी के इक्वल भी आ गई तब भी कुछ फायदा नहीं है ना, तो शायद वो भी क्या आएगी, अनइक्वल ही आएगी। चेक कर लो, अदरवाइज चेक करने की जरूरत भी नहीं है। आप 3 हमने देख लिए, तीनों ही अनइक्वल है, तो फोर्थ कोई फिगर तो फॉर्म होगी नहीं, है ना। चलो डी ए देखते हैं क्या आएगा, -4 माइनस यानी डी ए, तो ये x2 y2 होगा, -3 माइनस के 1, तो मैं सीधे +1 लिख रही हूँ। उसके बाद 5 माइनस के 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4, ठीक है। सोल्व करेंगे आगे, -3 + 1 -2 का स्क्वायर प्लस 5 + 4 9 का स्क्वायर, राइट। सो -2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 36, है ना, 9 का स्क्वायर 36, क्या लिख दिया मैंने, 9 का स्क्वायर होगा 81, सो ये आ गया मेरे पास 85। तो भाई ये तो सबसे ही महान है, ये भी क्या हो गई, अनइक्वल। अगर चारों साइडें अनइक्वल है, इट मीन्स वहां पर कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगी। सो आप लिख दो हियर AB BC CD DA नॉट इक्वल, सो नो क्वाड्रिलेटरल, सो नो क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अब वो ये कह रहा है कि गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको अपने आंसर
का रीजन देना है। तो रीजन एक तो यही है कि ए बी बी सी जो भी साइडें थी वो अनइक्वल है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगी। सेकंड, अगर आप इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करोगे, तो ये आप करके देखना, जब आप इनको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ये कैसे पॉइंट्स आएंगे, कोलिनियर, ठीक है, कैसे आएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स आएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं आप। थर्ड पार्ट तो मैंने रब कर दिया। थर्ड पार्ट का फर्स्ट पॉइंट मैंने उड़ा दिया, दोबारा से उसको लेके आना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट क्या है, 4 5, ये है मेरे पास 4 5, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो पॉइंट्स को क्या कर ले, सबसे पहले लेट कर ले। अब मेरे पास बी है यहाँ पे 7 6, सी है यहाँ पर 4 3 एंड डी है यहाँ पर 1 2, ठीक है। मैंने 4 पॉइंट्स को क्या कर लिया, लेट। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करनी है, इसके साइड्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ए बी, फिर बी सी, सी डी और डी ए। सबसे पहले तो इन्हीं को फाइंड करते हैं। चलो ए बी क्या आएगी, ए बी आएगी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 6 माइनस के 5 का स्क्वायर, 6 यानी y2 माइनस 5n का स्क्वायर। अब आपको यहाँ को समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस बिल्कुल इजी से हैं बट थोड़े से लेंथी है, तो बार बार वही चीजें लिखनी पड़ रही है। अब मुझे लग रहा है जैसे 3 इडियट में वो नहीं होता है बार बार दोनों हाथों से ऐसे ऐसे लिखने वाला, तो फटाफट से हो जाए कि मैं दोनों हाथों से ऐसे ऐसे लिख दूं, है ना। चलो ए बी ये दे रखा है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है और आप कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे तो यहाँ पे आपका नंबर, आपके नंबर्स फिक्स हैं, ठीक है, कि ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 7 माइनस 4 क्या हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर, ऐड करेंगे 3 3 जा 9, है ना, प्लस 1, तो ये आ गया मेरे पास रूट 10 आ गया। रूट कितना आ गया, 10 आ गया। अब बात करते हैं बी सी की। BC, तो BC में क्या आएगा, 4 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 6, 3 माइनस 6। बार बार फॉर्मूला नहीं बोल रही क्योंकि उससे मैं खुद बोर हो गई हूँ बोलते बोलते, है ना, तो आप लोग तो सुनते सुनते बोर हो जाओगे। अब 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 प्लस इस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 दैट इज 18, राइट। सी डी फाइंड करेंगे, सी डी, तो x2 क्या है हमारे पास, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 3 का स्क्वायर। 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1। अब चाहे नेगेटिव टर्म हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, सो ये आ गया रूट 10। तो यहाँ से कुछ दिखाई दिया, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। ए बी और सी डी इक्वल हैं, राइट, मे बी बी सी और सी डी इक्वल आ जाए, सी डी ए, बट वो तो फाइंड करने के बाद पता चलेगा। चलिए फाइंड कर लेते हैं, ये है डी और ये है ए। तो ए यानी x2 y2 और ये x1 y1, तो ये आएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 9 एंड दैट इज रूट 18। बिल्कुल सही बोला था मैंने तो, है ना। तो ये क्या आ गया, बी सी डी ए के इक्वल आ गया। भाई आज कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि मौसम थोड़ा बारिश का हो रहा है तो चिड़िया की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही है ना। चलो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हियर ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू डी ए। मेरे पास क्या आ गई, जो साइड्स मेरे पास जो आई हैं वो क्या आ गई है, इक्वल आ गई हैं, ठीक है, क्या आ गई, ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई। तो अब देखो इसमें भी फिर 2 फिगर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या, अगर ये मतलब ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो या तो ये रेक्टेंगल फॉर्म करेगी या फिर ये पैरेललोग्राम, लेकिन अगर रेक्टेंगल होगी तो उसके जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट अगर ये पैरेललोग्राम होगी तो इसके डायगोनल्स क्या होंगे, अनइक्वल। तो चेक करते हैं पहले इसके डायगोनल्स को, और डायगोनल्स में क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें, डायगोनल्स के लिए वही ए सी और बी डी। चलो फिर फाइंड कर लेते हैं ए सी और बी डी। तो हेयर ए सी क्या होगा भाई, देखो ए सी यानी 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना आया भाई, 0 का स्क्वायर 0 एंड माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4, तो ये आ गया मेरे पास रूट 4
और अब बात करते हैं सी, ए सी के बाद बी डी, यही 2 डायगोनल्स होते हैं ना भाई, तो ये आ गया मेरे पास बी डी, बी डी यानी 1 माइनस 7 भाई, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 6 का स्क्वायर, और ये कितना आया 1 माइनस 7 कितना होता है माइनस 6 का स्क्वायर, 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यह तो मेरे को कुछ इक्वल दिखाई नहीं दे रहा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और ये आ जाएगा मेरे पास 52। तो ये दोनों क्या है, ये और ये दोनों अनइक्वल है ना, दोनों क्या है अनइक्वल। हाँ, और हम यहाँ पे लिखेंगे एंड AC नॉट इक्वल्स टू BD। अगर AC BD के इक्वल नहीं है इट मीन्स ये क्या हो गई, ये तो एक पैरेललोग्राम हो गया। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, वो क्या है हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया सब बच्चों को। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 माइनस 5 एंड सेकेंड पॉइंट है 2 माइनस 9। क्या कह रहा है, वो पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज पॉइंट। जो इक्वी डिस्टेंस है कौन कौन से, इस और इस पॉइंट के इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, इस ये है तो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो कहीं पर कोई भी पॉइंट हो सकता है, बट एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस यानी वाई का जो कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट बोल लो उसको, या फिर हम क्या बोलते हैं उसको ऑर्डिनेट, वो क्या होगा यहाँ पर, वो क्या होगा 0। ऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे 0, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस है तो सिंपल सी बात है ऑर्डिनेट क्या होगा 0। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो लेट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर रही हूं मैं यहाँ पे। लेट पॉइंट बी, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x0। ठीक है, पॉइंट क्या होगा भाई x0 होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर x एक्सिस पर है तो वहां पे जो ऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब कह रहे विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज पॉइंट्स। नाउ गिवन क्या दे रखा है कि ये और ये पॉइंट क्या है, दोनों इक्वी डिस्टेंस है। नाउ गिवन दैट अ पॉइंट ये है, मैं इसको यहाँ पे लिख देते हैं लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद दिस एंड लेट पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है इनको कोई भी नाम दे दो, इसको ये मैंने दे दिया पॉइंट P और इनको बोल दो A और B। तो A है मेरे पास 2 माइनस 5 एंड B इज 2 माइनस 9। मैं उनका नाम दे देती हूँ, जब नाम दूंगी तभी मैं वो साइड निकाल सकती हूँ। तो लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद P x0 एंड लेट पॉइंट A मैंने इसको मान लिया और B ये मान लिया मैंने। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वो इक्वी डिस्टेंस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं, वो जो ये पॉइंट है इन दोनों से क्या है इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। कहने का मतलब है अगर पॉइंट A, ठीक है, अगर ये मान लो पॉइंट P है और ये B है तो ये इक्वल डिस्टेंस है, ये और ये इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इक्वल्स टू PB, PA इक्वल्स टू PB, कि जो PA का डिस्टेंस है वही क्या होगा PB का डिस्टेंस होगा। अब PA क्या निकालूंगी मैं, यहाँ रूट करके PA। ठीक है, PA मतलब ये x1 y1 और ये x2 y2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -5 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स PB यानी x1 y1 और ये क्या है मेरे पास x2 y2। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -9 माइनस 0 का स्क्वायर, ये क्या आ गया मेरे पास PB। अब क्योंकि दोनों के साइड क्या है स्क्वायर रूट, तो सोल्व करने के लिए उनको हटाना पड़ेगा। तो या तो आप ये कर सकते थे, आप शुरू में यहाँ पे क्या लिख देते, ये तो ठीक है हमें गिवन था, और इसके बाद हम लिख सकते थे PA का स्क्वायर भी इक्वल होगा PB के स्क्वायर का। भाई सिंपल सी बात है, अगर PA इक्वल्स टू PB है तो PA का स्क्वायर इक्वल होगा PB के स्क्वायर के। तो अगर स्क्वायर इक्वल होगा तो इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ये सबको पता है बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख दिया तो स्क्वायर रूट गायब। चलो अब इसको सोल्व करो। अब स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है, A माइनस बी का स्क्वायर है यहाँ पे,
ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या है ये हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, राइट। चलो इससे सोल्व करते हैं अब इसको। a का स्क्वायर यानी 4 प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू 2 कितना है ये, और ये क्या हो गया, ये a और ये b है, तो 2 इंटू ए बी, तो 2 2 जा 4x। ये समझाने के लिए लिख रही हूँ मैं, बाकी मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिखूंगी, ठीक है। देखो अब -5 - 0 कितना हो गया, -5 और -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। इसमें सोल्व करो, a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर x का स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरे पास -4x प्लस -9 - 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -9 और उसका स्क्वायर 81, ठीक है। अब मैं इन टर्म्स को इधर लेके आऊंगी, तो अगर इधर लेके आऊंगी तो नेगेटिव हो जाएंगे, तो दोनों एक साइड है, मैं इनको ऐसे कैंसिल कर सकती हूँ, है ना। 4 से 4, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी, इधर आके क्या बन जाएगा माइनस, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल, -4x ये कैंसिल, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मेरे पास x की वैल्यू कहाँ से आएगी, कुछ मिस्टेक की है, दोबारा से देखिए एक बार हमने 2 - x का स्क्वायर, ठीक है, पॉइंट यही था 2 - 5 2 - 9, ओके। नेक्स्ट में कह रहा है -5 यानी y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल है x2 - x1 यानी 2 - 1 x का स्क्वायर प्लस -9 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट भी देखते हैं, ये यहाँ से भी ठीक है, ओके। पॉइंट में मिस्टेक कर रखी है भाई यहाँ पे हमने, है ना। ये -2 था, ये क्या था -2, और ये क्या है प्लस का 9 है, ये -2 और ये 9 है, ठीक है। तो भाई जब मिस्टेक हो जाती है तो उसका क्या कर सकते हैं, अब क्या करेंगे यहाँ पे फटाफट से इसको चेंज कर देते हैं, -2 9, और यहाँ पर भी क्या होगा, ये बी पॉइंट है तो पी बी में आएगा -2 - x, और ये क्योंकि 9 है सो 9 - 0, ओके। सो दोबारा से लिखते हैं इसको, ये आएगा मेरे पास 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, और ये आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखो माइनस के 2ab होना था, -2, a कितना है -2 और b कितना है x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस के 4x, ठीक है। समझ आया सब बच्चों को, भाई ये क्या है a, ये b, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आएगा -2ab, तो 2 नेगेटिव है, तो -2 और प्लस का -2 प्लस का 4 हो गया, प्लस 9 का स्क्वायर कितना आ गया 81। सोल्व करो इसको, तो ये आ जाएगा, देखो 4 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर ऐसे एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, देखो इधर -4x, ये +4x इधर आएंगे तो -4x 81, ये 25 उधर जाएगा तो -25, ठीक है। -4 कितना हो गया -8, और 81 में से 25 जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आएगा 56, है ना। और जब मैं सोल्व करूंगी इसको तो मुझे तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो जो -8 एक्स्ट्रा है उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड, तो ये आ जाएगा 8 7 जा 56। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की जो वैल्यू है वो आई मेरे पास -7। तो हमें क्या पॉइंट लेट किया था हमने x एक्सिस पे, px0, सो रिक्वायर्ड पॉइंट, या फिर लिख सकते हो सो पॉइंट ऑन x एक्सिस, सो पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x की वैल्यू -7 और y क्या होगा वहां पर 0, तो ये आ गया हमारे पास -7 0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। तो क्वेश्चन समझ आया सबको ये, ओके। अगर कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ लेना, अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 सेम 7 की तरह है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जहां पर ये दे रखा था कि ये जो पॉइंट हमें गिवन था वो इससे क्या था, इक्वी डिस्टेंस पे था, और यहाँ पर उन दोनों के बीच का क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, राइट। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट, और जहाँ पे P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 10 यूनिट। तो P और Q पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर लेंगे। गिवन दैट PQ इक्वल्स टू 10
पी क्यू इक्वल्स टू 10 यूनिट। पी क्यू किसके इक्वल है भाई? 10 यूनिट के इक्वल है। यही तो बोला है उसने कि वैल्यू ऑफ y आपको फाइंड करनी है, जिस जहां पे क्या दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। तो P और Q का डिस्टेंस फाइंड करो भाई। क्या है P और Q का डिस्टेंस? ये P और Q, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ x2 माइनस x1 ना लिख के यहाँ पे x2 कितना है 10 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस अब क्या आएगा y माइनस यानी y2 माइनस y1 और y1 कितना माइनस के माइनस 3 तो माइनस के 3 और इसका स्क्वायर और इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये मैंने क्या निकाला, ये पी क्यू जो था वो फाइंड किया है। अब यहाँ पे 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ये आया y माइनस माइनस कितना हो गया भाई प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 16। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं 8 का स्क्वायर 16 नहीं सॉरी गलती से बोल दिया था, 8 का स्क्वायर 64 और ये आएगा मेरे पास y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10। अब आप बोलोगे मैम आपने स्क्वायर रूट नहीं लगाया, भूल गए। नहीं, वो मैंने नहीं लगाया क्योंकि अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर रही हूँ दोनों साइड। तो जब मैं स्क्वेयरिंग करूंगी इस पूरे की, ठीक है, इस पूरे की जब स्क्वेयरिंग करूंगी तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, बोथ साइड यहाँ पे लिख दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड मैंने क्या क्या स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। देन वी गेट, क्या गेट करेंगे भाई, यहाँ पर इसका स्क्वायर करूंगी अगर मैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये आया, अब इसको सोल्व कर लेते हैं 64। ये हमें पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6y और 10 का स्क्वायर क्या होता है आप सबको पता है, वो क्या होता है 100। चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा मेरे पास 64 प्लस 9, पहले तो मैं लिखती हूँ y स्क्वायर प्लस 6y, है ना, सीक्वेंस से लिखेंगे ऑर्डर के अकॉर्डिंग, y स्क्वायर प्लस 6y। अब 64 प्लस 9 कितना होता है भाई, ये होता है 73, ठीक है, इक्वल्स टू 100। अब क्या करेंगे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, इस 100 को भी इधर ले आओ, उधर क्यों छोड़ रखा है, क्योंकि जब इक्वेशन ही फॉर्म हो गई तो उसको इधर ले आते हैं। तो क्या आएगा मेरे पास y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 कितना आ जाएगा भाई माइनस, और ये आ जाएगा माइनस के 27, है ना। तो ये आ गया मेरे पास माइनस के 27 इक्वल्स टू, इक्वेशन आ गई हमारे पास y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। हमें चाहिए क्या था, वैल्यू चाहिए थी y की। तो अब यहाँ इसको इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अब कैसे सोल्व करते हैं, y की वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, देखो अगर मैं ऐड करूं टू नंबर्स को, अगर मैं इसको ब्रेक करें मतलब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है, ऐड करूं तो 6 आए, मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 27 आए, तो क्या होगा 9 और 3, ठीक है, 9 और 3 को अगर मैं 9 पॉजिटिव रखूं और 3 नेगेटिव यानी 9 और माइनस 3, तो अगर ऐड करूंगी 6 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस के 27, राइट। तो ये आ जाएगा 9 और माइनस 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास y स्क्वायर प्लस 9y माइनस के 3y और माइनस के 27 इक्वल्स टू 0। y कॉमन ले लो तो y प्लस 9 आ जाएगा और यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो 3 प्लस 9, तो ये आ गया मेरे पास y प्लस 9 इंटू y माइनस के 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से y की 2 वैल्यूज आ गई। हाँ, उसने पूछा था y की क्या वैल्यू होगी, सो यहाँ से y की 2 वैल्यूज आ गई, y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा। तो जब ये y प्लस 9 0 होगा तो ये y इक्वल्स टू माइनस 9 और यहाँ से क्या आ गया y इक्वल्स टू 3। तो y की कितनी वैल्यूज हो गई, मेरे पास 2 वैल्यूज हो गई, ठीक है, 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ Q01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P5 minus 3 and R x6, find the values of x, also find the distances QR and PR। ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, कह रहे if Q01, अगर Q01 मान लो कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने Q01, अगर वो कह रहे इक्वी डिस्टेंस है किससे, पॉइंट P5 है, ये 5 माइनस 3 और R पॉइंट है मेरे पास x6, कह रहे इससे इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है, यानी Q से P का और Q से R का जो डिस्टेंस है, सॉरी ये कह रहा है
Q इज इसकी, हाँ बिल्कुल ठीक है। और वैल्यू फाइंड करनी है x की, मैं इसलिए कंफ्यूज हो गई क्योंकि उसने नीचे पूछ रखा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेज ऑफ QR एंड PR। ठीक है, वो बात की बात है। अभी कह रहे हैं जो पॉइंट Q है वो इससे क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो इक्वी डिस्टेंस है तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ x। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, मतलब PQ इक्वल्स है RQ के, है ना भाई। इक्वी डिस्टेंस है मतलब इसका और इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं, पॉइंट्स लिख लेते हैं। हियर पॉइंट, हियर पॉइंट्स P कितना है 5 - 3, Q कितना है 0 1 एंड R इज x6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि PQ इक्वल है RQ के। सो सबसे पहले PQ फाइंड करेंगे। वही बात कि अगर PQ RQ के इक्वल है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं PQ का स्क्वायर RQ के स्क्वायर के भी इक्वल होगा। अगर ये इक्वल है तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट वाला जो चक्कर है वो हट जाएगा, है ना। आप डायरेक्ट लिख देते हैं, लिखो PQ का स्क्वायर, जो रूट था स्क्वायर रूट था उसको कैंसिल कर दिया मैंने, तो PQ क्या आ जाएगा मेरे पास, PQ। ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 3, 1 माइनस के 3 और इसका स्क्वायर। और अब RQ की बात करें, RQ, ठीक है, तो ये आएगा 0 - x का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया देखो, 0 - x का स्क्वायर 1 - 6 का स्क्वायर। बार बार स्क्वायर रूट लगा रहे थे तो वही हैबिट हो रही है। अब लग रहा है क्वेश्चन कुछ अजीब सा है, कुछ छुट सा गया है ना। चलो आगे देखो, वही हैबिट, 0 - 5 यानी 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 प्लस 1 - -3, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर 16। 0 - x यानी x और -x और -x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 - 6 माइनस के 5 एंड -5 का स्क्वायर 25। ठीक है, सोल्व करो। तो मैं इसको इधर ले आती हूँ, x स्क्वायर प्लस 25। चलो ऐसे हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, ऐसे छोटी सी चीज़ है ये तो। 25 प्लस ये कितना हो गया मेरे पास 41, ठीक है, इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 25। तो ये देखो x स्क्वायर एज इट इज और ये 25 इधर आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो 41 माइनस 25 कितना आ गया 6 और 16 यानी x स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस रूट ऑफ 16 और रूट ऑफ 16 कितना होता है 4। तो यहां से x की 2 वैल्यूज आ गई 4 और -4। सो रिक्वायर्ड पॉइंट, सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, ठीक है। सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 4 एंड -4। 4 और -4 है, अगर ये 4 और -4 है तो r की वैल्यू क्या होगी। सो r की 2 वैल्यूज आ जाएंगे अब r पॉइंट की, एक तो 4 6 एंड सेकेंड वैल्यू क्या होगी एंड r -4 6। तो r की 2 वैल्यूज आ गई है मेरे पास। ये समझ आया सब बच्चों को, ठीक है। अब हमें उसमें कुछ और भी फाइंड करवा रखा है, उसने कुछ और भी पूछ रखा है हमसे। देखिए क्या है वो, 2 डिस्टेंसेस दे रखे हैं आपको QR एंड PR। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR, ठीक है। QR और PR फाइंड करने, तो हियर Q कितना है भाई, Q है 0 1 एंड R, अब R कितना है मेरे पास, अब 2 हैं तो वैल्यूज भी 2 लेनी पड़ेंगी। सो व्हेन यहाँ पे लिख सकते हो, ये लिख लो चलो, व्हेन Q दिस एंड R दिस। जब R ये है तो यहाँ पे QR कितना आ जाएगा, देखिए QR तो ये हो जाएगा 4 - 0 यानी x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। तो कितना आ गया 4 - 0 4 का स्क्वायर 16, 6 - 1 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो ये आ गया मेरे पास 41। तो QR कितना आ गया डिस्टेंस √41। अब व्हेन Q है 0 1 एंड R कितना है -4 6, R कितना -4 6। अब देखो भाई R की वैल्यू 2 है, नेगेटिव और पॉजिटिव तो दोनों की से अलग अलग फाइंड करेंगे क्योंकि उसने बोला QR। अब उसने ये थोड़ी बोला किस पॉइंट से, दोनों ही तो पॉइंट से फाइंड करना पड़ेगा। तो QR तो ये हो जाएगा
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, -4 का स्क्वायर, -4 - 0 -4 और -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 6 - 5 25। तो वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं आया, ठीक है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया, बट हमें जो बोला गया वो तो क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। तो क्या हम दोनों ही पार्ट्स फाइंड करेंगे। अब ये बात थी क्या आर की, क्यू आर की, और अब पी आर फाइंड करना है। नाउ पी कितना है मेरे पास 5 - 3 एंड आर है मेरे पास 4 6। पहले 4 6 से फाइंड करते हैं। सो पी आर क्या होगा भाई, पी आर बताओ जल्दी से, पी आर। तो आर ये 4 - 5 का स्क्वायर प्लस x2 y2 6 माइनस, अब माइनस के 3 में डायरेक्ट लिख रही हूँ, प्लस का 3 हो जाएगा, है ना, एक पहले से माइनस है और एक माइनस ये आ गया। तो ये आ गया मेरे पास 4 - 5 -1 का स्क्वायर, 6 + 3 9 का स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81। तो ये आ जाएगा √82। कितना आ गया मेरे पास, √82 आ गया ये। अब लास्ट इसका पार्ट बच गया। सो लास्ट क्या है मेरे पास, लास्ट ये पी आर था, पी आर ही फाइंड करना है। नाउ पी कितना है मेरे पास 5 - 3 एंड क्यू है मेरे पास -r, ठीक है। आर यहाँ 4 6 लिया था, वहाँ क्या लेंगे -4 6 ले लेंगे। तो -4 6 लेंगे तो पी आर आएगा मेरे पास -4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस के 3 है तो क्या हो जाएंगे प्लस के 3। सोल्व करो भाई, -4 - 5 माइनस के 9 माइनस का 9 का स्क्वायर 81 और 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, ठीक है। यहाँ पे क्या था 4 - 5, तो वहाँ पे वैल्यू सेम आई थी, यहाँ पर वैल्यू सेम नहीं आ रही, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये आ गया 81 + 81 और ये आ जाएगा मेरे पास 162। तो ये आ गई यहाँ से पी आर की वैल्यू। तो दोनों में जो पी आर की वैल्यू थी वो हमने फाइंड कर ली अलग अलग पॉइंट्स से, ठीक है। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। तो भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हमने अभी भी फाइंड किया था कि कह रहा है रिलेशन बिटवीन x एंड y के बीच का रिलेशन फाइंड करना है, जहाँ पे आपको दे रखा है कि जो पॉइंट है xy, ठीक है, पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। क्या है ये 3 6 एंड -3 4 इक्विडिस्टेंस है, मतलब ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो क्या है इक्वल है। तो ये पॉइंट P ले लो, ये A ले लो और B, इसका मतलब P A किसके इक्वल है PB के। अगर P A PB के इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं PA का स्क्वायर इक्वल होगा PB के स्क्वायर के। तो ये क्वेश्चन आप फाइंड करोगे और मुझे आंसर सेंड करोगे, राइट। सो कमेंट करके आंसर बताना, सिंपल सा है, इसके बीच का क्या बताना है, हमें रिलेशन बताना है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो जैसे अब लास्ट क्वेश्चन में हमारी एक इक्वेशन बनी थी, तो ऐसे इक्वेशन बनेगी और वही x और y के बीच का क्या हो जाएगा रिलेशन। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।